हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो आज हम आए हैं मार्केट एक साथ, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि हम एक साथ मार्केट आए होंगे। या तो कोई ना कोई बद्दी होता है या तो फिर कोई सोलन में अकेला होता है। इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि हम बहुत रेयर होता है कि हम एक साथ मिले होंगे। तो अभी हम आए हैं विश्वकर्मा, और यहाँ से जो भी मैंने सामान लिया है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है। और आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो कल है पापा की रिटायरमेंट, और अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग रहा है कि रिटायरमेंट होगी या फिर ये एक्सटेंशन हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ये सरप्राइज़ का सरप्राइज़ ही रहने देते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं तैयारी रिटायरमेंट पार्टी की। और हमने सोच लिया था कि सोलन में दे देते हैं और गाँव में बाद में देंगे, क्योंकि अभी हम जा भी नहीं सकते हैं। रोड कंडीशंस बहुत बेकार है गांव की साइड की, और अभी रिस्क लेना भी नहीं है। बहुत जगह जगह लैंडस्लाइड चल रहे हैं, इस वजह से हमने सोलन में ही देने का सोच लिया था। और आज ही का दिन है हमारे पास, कल रिटायरमेंट है, तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम सब अरेंज करें एक ही दिन में। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी है माता रानी के आशीर्वाद से। इस शहर से ना हमें काफ़ी कुछ मिला है, मतलब मेरे लिए तो ये मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों है। मेरी तो पहली जॉब भी सोलन में ही थी, तो इसलिए हम आशीर्वाद लेने भी माता से आए हैं, क्योंकि कुछ शुभ हो रहा है हमारे घर पे, इसीलिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो माता के दर्शन और आशीर्वाद तो बनते ही हैं। और जो भी शहर से है ना, उनको ज़रूर पता होगा या उनको ज़रूर ये फ़ील होता होगा कि अगर हम कहीं 10 दिन के लिए भी जाते हैं ना बाहर, तो कुछ दिनों में ऐसा हो जाता है कि वापस सोलन जाना है यार। मतलब वापस यहीं आने का ही मन करता है, कहीं और जाने का मन नहीं करता है। ये मेरे साथ हुआ है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद हम आए थे यहाँ पे वर्मा ज्वेलर्स में। हमने पापा के लिए कुछ लिया है गिफ्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये वर्मा ज्वेलर्स की तरफ से भी पापा को कुछ गिफ्ट मिला है। ये सब कुछ मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी वीडियोस में कि क्या क्या मिला है और हमने पापा के लिए क्या गिफ्ट दिया है। और मम्मी यहाँ पे अपने लिए भी कुछ देखने लग गए थे। फिर हम आए रतन जी के पास, हमने यहाँ से मिठाई वगैरह का ऑर्डर देना था, क्योंकि हमारे पास आज ही का दिन है और अभी रात भी हो गई थी। तो जो भी हमारे पास काम पेंडिंग, हमारे काम बचे हुए थे, अभी हम सारे जितना निपटा सकते थे हमने निपटा लिया। बाकी का फिर अब हम अगले दिन देखेंगे कि हमें क्या क्या लेना है। और अभी हमने सिर्फ मिठाई वगैरह ली है। और अभी हम उसके बाद आ गए यहाँ पर पैरागॉन। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, पापा ने हमें दो ऑप्शन दिए थे, वो था या तो पैरागॉन या तो फिर हिमानी। बट हमें लगा कि हिमानी से ज़्यादा पैरागॉन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं होता है, यहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में कंपेयर क्या करना, लेकिन हमने ये वाला डिसाइड किया। और हम आए थे सर से मिलने के लिए। वैसे उनको भी पता है, और उनको ये पता ही था कि शायद रिटायरमेंट नहीं होगी या एक्सटेंशन होगी या जो भी है, तो वो सब कुछ क्लियर रखा था हमने। और हमने बुकिंग तो नहीं की थी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी बुकिंग की, तो बट फिर भी हम फाइनली बात करने के लिए आए थे। लेकिन अभी सर थे नहीं, आएंगे भी थोड़ी देर में। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं उनके मैनेजर से बात, और भैया और पापा यहाँ पर चले गए उनसे बात करने के लिए। और वो डिसाइड कर रहे थे कि मेन्यू में क्या क्या होगा, एंड अदर जो भी डेकोरेशन या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी। और मैं लग गई थी रिद्विन के साथ यहाँ पे झूला झूलने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर चले गए थे नीचे, जो एरिया है वो देखने के लिए। और आई थिंक रिद्विन शायद पहली बार लिफ्ट में बैठा होगा, मुझे शायद अभी याद नहीं है इतना प्रॉपर, लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग फेस था उसका। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हैरान था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कहाँ कौन सी जगह है। तो मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था। फिर हम यहाँ पर आए, और ये वाला जो ओपन एरिया है ये वाला रहेगा ड्रिंक्स के लिए। और ये हम देखने आए थे कि डेकोरेशन कैसे होएगी, यहाँ पर क्या क्या डिसाइड करना है। और वैसे तो सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स ही रहता है, लेकिन ये वाला एरिया मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था जब इन्होंने डेकोरेट किया था। तो पार्किंग का यहाँ तक है बिल्कुल, नीचे अच्छा, नीचे तक एरिया अच्छा है। फिर हम आए थे अंदर, ओपन करवाया। और जो यहाँ का स्टाफ था वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो उन सब ने अच्छे से हमें बताया कि ऐसे ऐसे सब कुछ रहेगा। तो हम यहाँ यही देखने के लिए आए थे। तो ये था एरिया वाइज। फिर यहाँ पर जब हम देखने आए थे तो इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो वेलकम बोर्ड होता है वो हमारी साइड से भी हो सकता है और आपकी साइड से भी हो सकता है, वो दोनों तरफ से हो सकता है। अगर आप जैसा बनवाना चाहते हो आप बनवा सकते हैं। और इनका जब हमने सैम्पल देखा तो वो ज़्यादा बहुत ही थिन पेपर वाला था, मतलब A4 साइज़ पेपर का था, तो वो ज़्यादा पसंद नहीं आया, बहुत ही सिंपल था। तो फिर हमने अपना बनवा दिया, और अच्छा हुआ कि इन्होंने हमें इस टाइम पे याद भी दिलवा दिया, क्योंकि हमारे पास तो एक ही दिन था और फिर वो जल्दी जल्दी में कल तक नहीं हो पाना था, या अगर हमें मॉर्निंग में याद आता तो फिर नहीं हो पाना था। और यहाँ पर मैं मैडम वॉइस ओवर कर रही थी, मतलब मैं यहाँ पर वीडियो जब बना रही थी तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे म्यूज़िक प्ले हो रहा था, तो फिर वो तो मेहनत मेरी बर्बाद हुई। लेकिन मैं भी यही बता रही थी कि ये वाला हमारा
एरिया होगा, मेन्यू ये होगा, पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी मैं। फिर यहाँ पर भूख भी लग रही थी, फिर हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, फिर कुछ खाया पिया और यहाँ पर रिद्विन मुझे मतलब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने दे रहा था। वो मेरी स्ट्रॉ भी ले रहा था और अपनी स्ट्रॉ भी ले रहा था और वो दोनों लेकर के वो पी रहा था। उसने स्ट्रॉ भी चबा दी थी। फिर यहाँ पर आई थी मैं रूम देखने के लिए कि कोई अगर स्टे वगैरह करेगा तो रूम कैसा होगा, तो वो नीट एंड क्लीन चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। बाकी का मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि